श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 9 ध्यान से मोक्ष की ओर। क्या आप जानते हैं कि ध्यान और भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? आइए आज के श्लोक में इसे विस्तार से समझते हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए सतत अभ्यास और ईश्वर में पूर्ण समर्पण आवश्यक है। आज हम जानेंगे कि ध्यान और निरंतर स्मरण कैसे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है और गहरी भक्ति से ध्यान करता है, वह अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीय श्रिता। अथ ध्यानम शांताकारं भुजग शयनम पद्म नाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। निरंतर चिंतन से परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति। श्लोक 8 अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। उच्चारण की विधि अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। 8 शब्दार्थ पार्थ अर्थात है पार्थ। यह नियम है कि अभ्यास योगयुक्तेन अर्थात परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, नान्यगामिना अर्थात दूसरी ओर न जाने वाले, चेतसा अर्थात चित्त से, अनुचिंतयन अर्थात निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य, परमम अर्थात परम, प्रकाश स्वरूप, दिव्यम अर्थात दिव्य, पुरुषम अर्थात पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही याति अर्थात प्राप्त होता है। अर्थ हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। 8 व्याख्या 7वें अध्याय के 29-29वें श्लोकों में जो सगुण निराकार परमात्मा का वर्णन हुआ था, उसी को यहाँ 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अभ्यास योगयुक्तेन, इस पद में अभ्यास और योग ये दो शब्द आए हैं। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते, गीता 2:48। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है। यह अभ्यास तो है, पर अभ्यास योग नहीं है। अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही न हो। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता हो भी जाए तो भी उनको महत्व न दे, केवल अपने लक्ष्य को ही महत्व दे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है। ऐसे योग से युक्त चित्त हो। चेतसा नान्यगामिना, चित्त अन्यगामी न हो अर्थात एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्, ऐसे चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। 8:2 उस प्रश्न का उत्तर देकर अब 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में अंतकाल में स्मरण करने वालों के प्रकार का वर्णन करते हैं। संबंध भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्लोक 9 कविं पुराण मनुशासितार मनोर्नियांसमनुस्मरेद्य सर्वस्य धातार्मचिन्त्य रूपमादित्य वर्णन तमसः परस्तात्। उच्चारण की विधि कविम पुराणम अनुशासितारम अणोः अणियांसम अनुस्मरेत, यह सर्वस्य
धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् 9। शब्दार्थ यह अर्थात जो पुरुष, कविम अर्थात सर्वज्ञ, पुराणम अर्थात अनादि, अनुशासितारम अर्थात सबके नियंता, अणोह अणियांसम अर्थात सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सर्वस्य अर्थात सबके, धातारम अर्थात धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूपम अर्थात अचिंत्य स्वरूप, आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, और तमसः अर्थात अविद्या से, परस्तात अर्थात अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का। अनुस्मरेत अर्थात स्मरण करता है। अर्थ जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। 9। व्याख्या कविम संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उन परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ है। पुराणम वे परमात्मा सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं। अनुशासितारम हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं। नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है तथा अहम के ऊपर भी जो शासन करता है, जो सबका आश्रय, प्रकाशक और प्रेरक है, वह परमात्मा अनुशासिता है। दूसरा भाव यह है कि जीवों का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है, उसके अनुसार ही परमात्मा वेद, शास्त्र, गुरु, संत आदि के द्वारा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं और मनुष्यों के पुराने पाप पुण्य रूप कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर उन मनुष्यों को शुद्ध निर्मल बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के लिए कर्तव्य का विधान करने वाले और मनुष्यों के पाप पुण्य रूप पुराने कर्मों का फल देकर नाश करने वाले होने से परमात्मा अनुशासिता है। अणोर्नियांसम परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तात्पर्य है कि परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है, मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी पकड़ नहीं पाते, फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से भी अत्यंत परे है। अतः वे परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है। सर्वस्य धातारम परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। उन सभी को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है, अतः वे परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाले कहे जाते हैं। तमसः परस्तात् परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित है। उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, प्रत्युत वे अज्ञान के भी प्रकाशक हैं। आदित्य वर्णम उन परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, अर्थात वे सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं। उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। अचिंत्य रूपम उन परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है। अनुस्मरेत सर्वज्ञ, अनादि, सबके शासक, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे और सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए यहाँ अनुस्मरेत पद आया है। यहाँ अनुस्मरेत कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ है ही नहीं, अर्थात उन परमात्मा को सबका स्मरण है। अब उस स्मरण के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद कर ले। यहाँ शंका होती है कि जो अचिंत्य है उसका स्मरण कैसे करे। इसका समाधान है कि वह परमात्मा तत्व चिंतन में नहीं आता, ऐसी दृढ़ धारणा ही अचिंत्य परमात्मा का चिंतन है। परिशिष्ट भाव परमात्मा को कविम कहने का तात्पर्य है कि उसके ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। पुराणम कहने का तात्पर्य है कि वह अनादि है, काल से भी अतीत अर्थात काल का भी प्रकाशक है, स्वाभाविक ही उसके शासन में है। वह जीव और जगत दोनों का ही शासक है। अनुशासितारम कहने का तात्पर्य है कि सब क्षरण प्रधान मृताक्षरण हरः क्षरात्मानाविष्टे देव एकः। श्वेताश्वतर 01:10।
प्रकृति तो विनाशशील है और इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों विनाशशील और अविनाशी को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। धातारम कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है। गीता 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। आदित्य वर्णम कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य में स्वतः स्वाभाविक नित्य प्रकाश रहता है, ऐसे ही परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक नित्य ज्ञान बोध रहता है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और सबका प्रकाशक है। गीता 13वें अध्याय का 33वां श्लोक। तमसः परस्तात् कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा अज्ञान से अथवा अपरा से अत्यंत परे है। यस्मात् क्षरमति तोहम। गीता 15:18। संबंधब अंतकाल के चिंतन के अनुसार गति बताते हैं। कल हम जानेंगे कि मृत्यु के समय की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति का रहस्य क्या है। बने रहिए हमारे साथ। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? कमेंट में बताइए। रोज शाम 6 बजे हमारे लाइव कहूत क्विज में भाग लें और अपने ज्ञान को परखें। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।